आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय ब्रह्मा जी और शिव जी का को ब्रह्मा जी बोले कि कन्यादान के पश्चात ही दक्ष ने शिव के लिए ही बहुत दहेज दिए, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर ही शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्राह्मणों के पिता और सती सबकी माता है। अब इस सती रूप शक्ति को देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा कि हे मस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने ही मेरे आज्ञा से ही यथार्थ विधि अग्नि की परिदक्षिणा की और गीत इत्यादि आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया से ही देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित ही सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय ही दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर ही मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने ही लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सका था। तब मुझ पर कामार्त ने ही उसका मुख देखने का उपाय विचार और अग्नि कुंड में ही बहुत सा गीला ईंधन डालकर ही थोड़ी सी आहुति दे दी, जिससे कि गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा। अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से ही वस्त्र हटाकर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में ही विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर का 4 बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं संकित होश से ही छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रोध होकर कहा कि रे पापात्मा, तुमने यह क्या निंदित कार्य किया है? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिव को इसका पता न चलेगा? हे ब्राह्मण, त्रिलोक में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर ही हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा कि विष्णु के कहने के अनुसार ही मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? इसका विपाक भी हो गया था। अतः मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर ही क्रोधान्वित शिव जी की बड़ी स्तुति की। दिव्यवर्ती शंकर ने कहा कि हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो, तुम मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह बड़ा ही दुष्ट है। मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा कि हे इस प्रतिज्ञा दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा कि नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न ही मैं ही। आप भी मुझसे मित्र नहीं, आप भी मुझसे मित्र भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु उसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इसमें क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार से बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी।
कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।